सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, अभी फिलहाल जैसे गेहूं की बिजाई का टाइम चल रहा है तो डीएपी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। बाजार के अंदर किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है और बिना डीएपी की गेहूं की बिजाई भी नहीं कर सकते। और जो फसलों की बिजाई होती है वो बिना डीएपी कर सकते हैं, लेकिन गेहूं एक ऐसी फसल है जिसके साथ डीएपी की बिजाई करनी बहुत जरूरी है। उसके बिना, डीएपी के बिना गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हो सकती। तो किसान भाइयों, आज हम इफ्को के सेंटर पे आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवैध सिंह जी है, क्षेत्रीय कृषि अधिकारी, कृषि इफ्को इंचार्ज। तो इनसे हम बात करेंगे कि जो नैनो डीएपी है इनकी इफ्को की, उसको किसान कैसे यूज करे, ताकि अगर ये इस डीएपी की शॉर्टेज है, जो कट्टे में डीएपी आती है जिसकी हम बिजाई करते हैं, तो उसके साथ हम नैनो डीएपी को भी यूज कर सकते हैं, ताकि किसानों को जो गेहूं की फसल में डीएपी की जो शॉर्टेज है उसकी समस्या का हल हो सकते हैं। तो अभी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि नैनो डीएपी को गेहूं में कैसे यूज करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी एवं सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का मैं अपनी तरफ से और अपनी संस्था इफ्को की तरफ से सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो मेन जैसे साहब ने बताया है कि भाई इफ्को नैनो यूरिया और इफ्को नैनो डीएपी जो आज के दिन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ नैनो उत्पाद हैं, उसके बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं। इसके अंदर मेजर अगर हम बात करें नैनो डीएपी की, तो किसान भाई किस प्रकार से नैनो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर कोई किसान भाई एक बोरी डीएपी खेत के अंदर डालता है, जैसे जितने भी किसान भाई अगर मान लो एक बोरी डीएपी खेत के अंदर डालते हैं बिजाई के टाइम के ऊपर, तो उसके अंदर जो नैनो डीएपी है उसका किसान भाई किस प्रकार से प्रयोग करे। किसान भाई आधा आधा बोरा जो डीएपी का है वो आप 1 एकड़ के अंदर डालें। 1 एकड़ गेहूं का जो बीजना है उसमें शुरुआती टाइम पे जब बिजाई का टाइम होता है उस टाइम पे आधा बोरी आप डीएपी डाल लें। उसके बाद में आप अपनी जो कॉस्ट है, जैसे एक डीएपी का बोरा 1350 रुपए का किसान को मिलता है, उसमें से आधा बोरा डालेगा तो आधी जो कॉस्ट है उसकी किसान की बच जाएगी, और आधी जो कॉस्ट है उसमें आप ये 600 रुपए की आप नैनो डीएपी की एक बोतल ले लें। इसका किसान कैसे प्रयोग करें। आधी बोरी डीएपी आपने डाल दी बिजाई के टाइम पे, और बिजाई के टाइम पे जैसे हम सीड ट्रीटमेंट हमें बीज का करना है, आपने 40 किलो गेहूं का बीज लिया, उसके अंदर इसमें 3 से 5 ml मतलब 5 ml पर केजी ऑफ सीड, 1 किलो बीज आपका गेहूं का, उसके अंदर ये 5 ml नैनो डीएपी मिलानी है। अगर मान लो 40 किलो आपका बीज है गेहूं का, तो उसके अंदर ये 200 ml 40 गुणा में 5 ml के हिसाब से 200 ml नैनो डीएपी आप उसके अंदर मिलाएं, और मिला के अच्छे से उसको मिला के गेहूं के बीज के अंदर थोड़ा छांव में सुखा दे, और सुखा के पूरा 2 बीज इकट्ठे ना चिपे रहे, अलग अलग बीज हो जाए, सूख जाए, उस टाइम पे किसान भाई उसकी मतलब बुआई कर दें। जैसे किसान भाई उस नैनो डीएपी का सीड ट्रीटमेंट करके बुआई करेगा तो फुटाव, बढ़वार और जो प्राइमरी रूट्स हैं पौधे की, वो बहुत अच्छी रूट्स बनेंगी, और उसकी जो ग्रोथ है, एक जो सीड बोर्न डिजीज हैं, जो बीज से बढ़ने वाली बीमारियां हैं, वो भी कम होंगी। और जो हमारे पौधा है, पौधे की फुटाव और बढ़वार के लिए जो शुरुआती टाइम की जो रूट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो सारी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी। और जो ग्रोथ है, आप नॉर्मल बिना सीड ट्रीटमेंट किया हुआ डीएपी की आप देखना फसल, और ये ट्रीटेड आप जो नैनो डीएपी ट्रीट करके अगर फसल को देखोगे तो उसकी ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी, और जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी आपके गेहूं के बीज की अच्छी रहेगी। लगभग जितना बीज आप बोओगे वो सारा का सारा जर्मिनेट आपका करेगा। जो बाद में ये 500 ml की बोतल है, लगभग आपने 200 ml या 250 ml बीज के अनुसार आपने इसमें से ले लिया, बाकी जो बचा हुआ है उसको आप 2 से 4 ml मतलब 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, जब आपकी फसल पूरा खेत पत्ती से भर जाए उस टाइम के ऊपर 35-40 दिन के ऊपर कोर का पानी देने के बाद किसान भाई इसका आप स्प्रे कर दें। जो डीएपी इस बोतल के अंदर आप बच गई है उसका एक बोतल, ये जो नैनो डीएपी है 500 ml, ये 1 एकड़ के लिए प्रयोग करें। आधी ये सीड ट्रीटमेंट के अंदर, जैसे मैंने बताया 5 ml पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से, और आधी जो नैनो डीएपी है वो आप कोर का पानी देने के बाद पूरा खेत जब पत्ती से भर जाए उस टाइम के ऊपर किसान भाई इसका स्प्रे
कर दें। तो जो हमने आधा डीएपी का बोरा जो कम डाला है उसकी पूरी भरपूर रूप से ये मात्रा अच्छे तरीके से पूरे खेत के अंदर उपलब्धता डीएपी की कराएगा। जो डीएपी की बोरी है, डीएपी की बोरी अगर हम बात करें किसान भाई जैसे खेत के अंदर डालता है, तो जैसे एक बोरी डीएपी की किसान भाई डालता है तो फॉस्फोरस यूज जो एफिशिएंसी है, मतलब पौधा उसमें से जो फॉस्फोरस लेता है वो 15 से 20% ही ले पाता है। अब 15 से 20% लेता है, बाकी वो जो बचा हुआ है उसमें डीएपी है या डीएपी के जो दाने हैं वो खेत के अंदर एज इट इज पड़े होते हैं। फॉस्फोरस पौधा केवल 15 से 20% ही लेता है, इसलिए डीएपी को लंगड़ा खाद भी बोला गया है। अगर पौधे की जो जड़ है वो डीएपी के दाने के नजदीक है तो उसमें से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ले लेंगी। अगर वो पौधे की जड़ डीएपी के दाने से दूर हैं तो उसमें से नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो नहीं ले पाएंगी। उसके लिए भी जितने भी किसान भाई हैं मैं उनको एनपीके कंसोर्टिया, जो इफको का एनपीके कंसोर्टिया है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। इसमें तीनों स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन, एनपीके का मतलब एन से नाइट्रोजन स्ट्रेन के भी बैक्टीरिया हैं, फॉस्फोरस के भी बैक्टीरिया हैं और पोटास के भी बैक्टीरिया हैं। ये बहुत ही किफायती और बहुत ही सस्ता उत्पाद है। ये मात्र आपको 81 रुपए की एक बोतल 500 ml की मिलती है। ये भी सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से किसान भाई प्रयोग करते हैं। बीज जब गेहूं का बीज किसान भाई बोता है उस टाइम पे इसका सीड ट्रीटमेंट कर दें। जो डीएपी अनसोल्यूबलाइज फॉर्म में है, पौधा मतलब उसको नहीं ले पाता, उसको सोल्यूबलाइज फॉर्म के अंदर ये जो एनपीके कंसोर्टिया है ये उसको फॉस्फोरस को उपलब्ध करवाता है और पौधे तक वो डीएपी उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन की स्ट्रेन भी है। जो एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को ये वातावरण से नाइट्रोजन लेके पौधे तक उपलब्ध करवाता है। ये उसी प्रकार से जैसे फॉस्फोरस और एनपीके नाइट्रोजन के इसमें बैक्टीरिया, उसी प्रकार से पोटास के भी बैक्टीरिया हैं जो पौधे के अंदर सोल्यूबलाइज करके वो पौधे को ये उपलब्ध करवाते हैं। उसके यूज कैसे होगा ये सीड ट्रीटमेंट का ही है। जैसे आपका है ना, इसको भी 40 किलो बीज के साथ आप इस एक बोतल ये मिला लें। पहले तो ये अलग अलग फॉर्म में आता, तब तो लिक्विड फॉर्म में आता है। आप एक किलो मतलब 40 किलो जो 1 एकड़ का जो बीज है उसके अंदर ये मिला के और अच्छे से छांव में सुखाएं। किसान भाई इसको धूप में ना सुखाएं। आप घर के अंदर अगर छांव के अंदर या पेड़ की जो छाव है वहां सुखाएं, क्योंकि इसमें एक बूंद के अंदर करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया वही काम करते हैं। अगर मान लो घर में माताएं बहनें जो रात को दूध गर्म करने के बाद एक बूंद जो छाछ डालती हैं और वो जो रात का दूध है वो सुबह दही में कन्वर्ट हुआ मिलता है, दही बन जाता है, उसमें भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। वो जो हम बिच्छन बोलते हैं, एक बूंद जो छाछ किसान डालता है तो वो एक बूंद छाछ कि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रात रात को अपनी कॉलोनी मल्टीप्लाई करके और सुबह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से ये बैक्टीरिया जमीन के लिए, हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये तीनों प्रकार की स्ट्रेन इसके अंदर हैं। नहीं आपको अलग अलग लेनी पड़ती है। एजेटोबैक्टर आपको अलग लेना पड़ता था, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया अलग लेना पड़ता था, परंतु आपकी संस्था इफको ने तीनों स्ट्रेन एक ही उत्पाद के अंदर एनपीके कंसोर्टिया के नाम से इसको निकाला है और तीनों ही स्ट्रेन इसके अंदर मिल जाती है। और किसान भाइयों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की तीनों की उपलब्धता इससे हो जाती है। उसके बाद में जब किसान भाई अगर इसका जो आधा नैनो डीएपी मैंने बताया, कोर के पानी के बाद में जब किसान 35 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है, पूरा खेत पत्ती का भर जाता है, उस टाइम पे जब आप आधा बोतल ये नैनो डीएपी का स्प्रे करे किसान भाई, उसी टाइम पे एक बोतल नैनो यूरिया, ये भी आपका एक बोरी यूरिया के बराबर कार्य करता है नैनो यूरिया। और इसका जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन उत्पादों की जरूरत क्यों पड़ी किसान भाइयों के आज के दिन, क्योंकि जो परंपरागत यूरिया है, परंपरागत यूरिया के ऊपर भारत सरकार द्वारा बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। जैसे अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी 1350 रुपए में किसान को पड़ता है। उसके अलावा 2500 रुपए के करीब भारत सरकार इस पे सब्सिडी देती है। उसी प्रकार से जैसे परंपरागत यूरिया है, बोरे वाली खाद है, वो 266 रुपए 50 पैसे में किसान भाई को मिलती है। और उसके ऊपर भारत सरकार अलग अलग सब्सिडी, मान लो प्लांट वाइज अलग अलग सब्सिडी होती है, 800 से लेकर 1000 1100 रुपए तक की उसके ऊपर सब्सिडी रहती है। तो किसान भाई उसके अनुसार इस नैनो यूरिया का अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं, इसके फायदे क्या क्या, अगर ये दोनों उत्पाद नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का किसान भाई प्रयोग करता है तो सबसे अच्छा जो काम है वो है, एक तो हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्यता है वो बरकरार रहेगी, हमारी मिट्टी खराब नहीं होगी। किसी भी प्रकार का पोल्यूशन, चाहे आपका एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या फिर आपका जो
एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन इससे नहीं होता है। दूसरा, इसके अंदर जब हम स्प्रे करते हैं, जब यूरिया की बोरी अगर हम खेत के अंदर डालते हैं तो पौधा केवल 35 से 40% ही ले पाता है, बाकी पानी में मिलके वो नीचे चला जाता है, कुछ सूर्य की किरणों से ऊपर चला जाता है, पौधे के अंदर उपलब्ध नहीं होता। परंतु आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का जब स्प्रे करते हैं, किसान भाई स्प्रे करते हैं, तो ये पौधे की पत्ती के माध्यम से 85 से 90% पौधा इसको ले लेता है और पौधे का संपूर्ण विकास होता है। ये जो उत्पाद है इनका सबसे एक और भी इम्पोर्टेंट रोल है, वो ये है, जैसे ही हमने इसका स्प्रे किया तो पौधे की पत्ती के माध्यम से, पत्ती के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से पौधे की सेल वैक्यूल, जो पौधे की कोशिकाएं हैं, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और जब पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत होती है, उसी टाइम पे नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। कहने का भाव ये, जैसे हमने इनका प्रयोग किया तो ये पौधे के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता 10 से 15 दिन तक ये आपके इसके अंदर पौधे के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता कराते हैं। उसके साथ साथ जितने भी किसान भाई हैं, अब ये स्प्रे एक ही करना है। मान लो आप कोर के पानी के बाद में 30 से 35 दिन पे पूरा खेत जब पत्ती से भर जाए, आपका आधा नैनो डीएपी है उसका प्रयोग कर लें जो आपके पास बची हुई है, एक नैनो यूरिया का प्रयोग कर लें, और ये है सागरिका। ये इसके अंदर जो पौधे के विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो इसके अंदर मेजर 14 पोषक तत्व और 11 पोषक तत्व और 3 हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, जो पौधे के विकास के लिए जरूरी है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, वो तीनों इसके अंदर उपलब्ध रहते हैं। इसको 2.5 से 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से किसान भाई इसका प्रयोग कर लें, और तीनों को मिला के एक साथ भी किसान भाई स्प्रे कर दें, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की किसान का अन्य जो स्प्रे का कॉस्ट है वो ना आए। इसकी जो एक बोतल नैनो डीएपी है 600 रुपए में किसान भाई को मिलेगी। ये भी 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर के, ये दोनों 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर। किसान भाई मोटी सी बात ये समझे, 1 लीटर पानी के अंदर ये 4 ml मिलानी है। इसका जो एक ढक्कन है ये 25 ml का एक ढक्कन, ये जो नेपा है इस ढक्कन के अंदर ये 25 ml का एक ढक्कन, अगर मान लो 20 लीटर की आपकी ढोलकी है तो आप 4 ml के हिसाब से 80 ml पर एक ढोली के अंदर मिला के और उसके अंदर आप स्प्रे कर दें। ये 2.5 से 3 ml आप सागरिका इसके अंदर मिला लें। ये फुटाव बढ़वार के लिए सबसे रामबाण चीज है। आपके फसल की अच्छी फुटाव और बढ़वार, और जो पेनिकल मतलब लास्ट टाइम पे जब पेनिकल इनिशिएशन शुरू हो उस टाइम के ऊपर, जब कहने का भाव अगर किसानी भाषा में हम बात करें, जब निसराव शुरू हो या उस टाइम पे या फसल हमारी गाभे में आ जाए, उस टाइम के ऊपर 1 नैनो यूरिया और जो बची हुई सागरिका है ये 2 एकड़ की है, मतलब 250 ml पर एकड़ हम इसका स्प्रे करें तो 250 ml आपने इसके साथ पहली स्प्रे के साथ मिला ली, जो बची हुई है आधी वो, और 1 बोतल नैनो यूरिया जब गाभे में आपकी फसल आ जाए उस टाइम पे किसान भाई इसका प्रयोग कर लें। ये 225 रुपए में आपको, मात्र 225 रुपए में 1 बोरी यूरिया के बराबर आपका कार्य करेगी, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण आपकी फसल का नहीं होगा। आज के दिन जो भिन्न भिन्न किसान भाइयों में बीमारियां हो रही है उसका भी मेन कारण एक ये है कि हद से ज्यादा हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से, जैसे हमने यूरिया का प्रयोग बढ़ाया था, जब पहले साल अगर मान लो हमने 1 बोरी यूरिया डाला, फिर 1.5 डाला, फिर 2 किया, उसी प्रकार से हमें कम भी करना है। हम आधा बोरी यूरिया कम करते जाएं और 1 इसका प्रयोग करें। कहने का किसान भाई, आप जो कोर के पानी पे जो यूरिया डालते हैं वो बोरे वाली खाद से हमें यूरिया डालनी है, कट्टे वाली खाद से यूरिया डालनी है। उसके बाद में जितने भी किसान भाई हैं वो यूरिया का प्रयोग ना करें। उसके बाद में केवल 2 स्प्रे आप नैनो यूरिया का निकाल दें आप अपनी फसल के अंदर, और आपकी फसल एज इट इज वैसी ही जैसे आप यूरिया डालने से होती है उसी प्रकार से नैनो यूरिया से आपकी फसल उतना ही उत्पादन आप किसान भाई पा सकते हैं। और इसके एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो अच्छी बात ये है कि ये आपकी संस्था इफ्को ने, और हमारा स्वदेशी उत्पाद है। इफ्को किसानों की ही अपनी संस्था है, और 3 नवंबर 1967 को इफ्को का जन्म हुआ था, और 3 नवंबर 1967 से लेके आज तक इफ्को का एक ही उद्देश्य रहा है, सभी किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज और दवाइयां तीनों के तीनों आपको उचित रेट के ऊपर किसान भाइयों को उपलब्ध कराए जा सके। और इसके साथ साथ जितनी भी इफ्को की
और भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद हैं, वो सारे के सारे उत्पाद आप इफ्को किसान सेवा केंद्र, जैसे जिला हिसार की अगर बात करें तो इफ्को किसान सेवा केंद्र है वहाँ, या हमारी जितनी भी सहकारी समितियां हैं वहाँ, या और अन्य जो इफ्को की फ्रेंचाइजी हैं वहाँ जाके आप इफ्को के सभी उत्पाद ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।